नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आपको सुबह-सुबह की राम-राम। तो दोस्तों, थंबनेल पे एक नज़र डाल लेते हैं। 20 तारीख तक जो हमारे यूपीएससी वाले भाई हैं, सबको नियुक्ति पत्र मिल जाने वाला है। ऐसा आदेश आया हुआ है, यानी 20 तारीख तक एनी हाउ सभी मंडलों के सभी चयनित बच्चों को नियुक्ति पत्र दे ही देना है। ऐसा विभाग का आदेश है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आप देखोगे कि आपको नियुक्ति पत्र की भरमार देखने को मिलेगी। लगभग हर मंडल के नियुक्ति पत्र 2 से 3 दिन के अंदर जारी हो जाएँगे। तो जिनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया उनको बहुत-बहुत बधाई हो, जिनको मिलने वाला है उनको भी बहुत-बहुत बधाई हो। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मोस्टली हमारे अनसिलेक्टेड भाइयों के लिए डेडिकेटेड है। मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ और उनके लिए फिर मेरा ये आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसके बाद मैं उन पे वीडियो बनाऊँगा भी नहीं, बनाने का कोई मतलब भी नहीं है। वैसे ही 11 तारीख के बाद चैनल छोड़ ही दूँगा, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें लगाव नहीं है। मैंने मेडिकल के बाद एक बार इनके लिए वीडियो बनाया था और उस वीडियो से बहुत लोगों ने सीख भी ली थी, बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ चुके हैं और वो अपनी फील्ड में अच्छा कर भी रहे हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं इनके लोक लुभावनी प्रस्तावों में, जिनको बड़े-बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, यानी झूठ बोल-बोल के इन्हें फंसाया गया है। उनके लिए मैं आज एक बार फिर बात बोलने आया हूँ, क्योंकि हालाँकि मैं बोलना नहीं चाहता इस टॉपिक पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे अनसिलेक्टेड रह गए हैं, जो भी इनकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं, वो हमारी तरह ही हैं। सबका बैकग्राउंड वही है, हमारे जैसे उनके भी माँ-बाप होंगे, उनका भी परिवार होगा, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई एक ऐसी गलती हो जाए जिससे ये पूरी ज़िंदगी रोते-रोते बिताएँ। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मेरे अनसिलेक्टेड भाई प्लीज़, अगर आप वीडियो पे आ गए हो तो आप अंत तक वीडियो देखना। अगर उसके बाद अगर मेरी कोई भी बात गलत लगे तो आप मुझे बता के जाना कमेंट बॉक्स में। मैं सिर्फ़ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा अपने अनसिलेक्टेड भाइयों से, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? और कोई किसी को कितनी बार बेवकूफ़ बना सकता है? यार, कितनी बार बेवकूफ़ बन सकता है कोई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। आप लोग पिछले 10 महीने से, मई से आपने शुरू किया है ये चीज़ें और आज आपका फरवरी हो गया। पिछले 10 महीने से हर महीने आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, झूठी आशाएँ दी जा रही हैं। आपने अपना सब कुछ दिया, आपने अपने पैसे दिए, आपने अपना टाइम दिया। जब-जब बुलाया गया, जहाँ-जहाँ बुलाया गया, आप वहाँ गए। क्या मिला आपको? सिवाय झूठी आशा के आपका 10 महीने बर्बाद हो गया। 10 महीने, 10 महीने अगर आपने पर डे 6-6 घंटे पढ़े होते, तो आज आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने की स्थिति में होते। आपको क्या मिला? आपको क्यों बेवकूफ़ बनाया गया? मैं आपकी जर्नी को रिकैप करवाता हूँ। आपको जुलाई में, आपको जून में आपसे पैसे लिए गए कोर्ट केस के नाम पे, पैसे इकट्ठे हुए, बड़े-बड़े चैनल से अपनी कमेटी पे पोस्ट लगाया कि 2.5 लाख और हम जीत देंगे, 3 लाख और हम जीतेंगे, हम ये वकील बुलाएँगे, हम वो वकील बुलाएँगे। क्या मिला आपको? सिर्फ़ तारीख पे तारीख, सिर्फ़ झूठी दिलासा, झूठा आश्वासन। जुलाई में रिट पे रिट पड़ी, हियरिंग हुई, आपको बोला गया 300% री-एग्ज़ाम, 400% री-एग्ज़ाम, 500% री-एग्ज़ाम। क्या मिला आपको? कुछ मिला? अगस्त में बोला गया कि इस महीने भर्ती रद्द होगी, क्या मिला? भर्ती बोर्ड एफिडेविट दे ही नहीं सकता तो भर्ती रुक जाएगी, हुआ कुछ? सितंबर में बोला गया कि आपकी भर्ती इस महीने तो पक्का रद्द होगी, हुआ कुछ? सितंबर में तो किसी ने री एग्ज़ाम की डेट भी दे दी थी। अक्टूबर में मेडिकल जब हो रहा था तो फिर आपसे चंदे लिए गए कि मेडिकल हम रोकेंगे, हम मेडिकल रोकने के लिए रिट डालेंगे। क्या हुआ? मेडिकल हो गया ना? मेडिकल के बाद वेरिफिकेशन हुआ। दिसंबर में फिर आपको बरगलाया जाने लगा कि 500 प्लस रिट डालेंगे, पूरी कोर्ट हिल जाएगी। कुछ हुआ? कोई हिला कोर्ट? मुझे पता ही नहीं चला कौन सी रिट थी, क्या सुनवाई हुई, पता ही नहीं चला मुझे कुछ भी। 28 तारीख को कोई नया नेता आया था, अपने आप को फायर ब्रांड वगैरह बोलता था। 28 दिसंबर से मैंने सुना था धरने-वरने स्टार्ट होने वाले थे। एक बाप के हो तो चले आओ लखनऊ, ये कर लो, वो कर लो। कुछ हुआ यार? क्या हो गया बताओ? 10 जनवरी से कोई आमरण अनशन कर रहा था, कुछ हुआ? फिर जनवरी में पैसे इकट्ठे किए गए, फिर एक रिट डाली गई, ये वकील साहब को बुलाएँगे, वो वकील साहब को बुलाएँगे, भर्ती पे स्टे लेंगे, हुआ कुछ? कितनी बार बेवकूफ़ बनोगे, मैं यही जानना चाहता हूँ। फरवरी शुरू हुआ तो ये हुआ कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे, नेशनल मीडिया में यही चीज़ें चलेंगी, दिन भर प्राइम टाइम में यही चलेगा बड़े-बड़े न्यूज़ पे। वो देख के सीएम साहब सामने आके खड़े होके कहेंगे कि नहीं, हम इस भर्ती को वापस करते हैं, आप लोग नेशनल न्यूज़ में ये मत चलवाइए। क्या हुआ भाई? एक पेपर जो प्रिंट मीडिया थी उसके छोटे-छोटे हेडलाइंस आए हुए थे, पेपर के किसी कोने में, जो लोग जानबूझकर नहीं पढ़ते, इग्नोर करते हैं, वहाँ पे आपकी न्यूज़ आई थी। 6 दिन हो गया, मुझे नहीं लगता सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया होगा। उसके प्रतिफल में ये हुआ कि नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश आ गया और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और कितनी बार बेवकूफ़ बनोगे, मैं यही जानना चाहता हूँ। और अब जो करने जा रहे हैं ये लोग, उसमें इतना खतरा है कि वो उसके मैं कुछ परिणाम आपको याद दिलाना चाहूँगा।
मैंने सुना है आने वाले 19 तारीख को विशाल धरना प्लान किया जा रहा है लखनऊ में, कि बहुत धरना करेंगे। ये कुछ तरह की गतिविधियां प्लान की गई हैं, जिनके बारे में मैंने सुना है इधर उधर से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत बड़ा धरना होगा। ऐसा करेंगे कि इस बार सरकार को भर्ती रोकने पर मजबूर ही हो जाना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा कर देंगे, सरकार PHQ को बोलेगी कि एक काम करो, इनके नियुक्ति पत्र वापस ले लो जिनको दे दिए गए हो, और अब जो है ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे धरना दे रहे हैं इसलिए अब री एग्जाम होगा। कुछ ऐसा ये लोग करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन मैं उसका परिणाम आपको बताना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं वो ये जाने, आप जाने। लेकिन मान लो 500 लोगों की भीड़ है, 500 लोगों की भीड़ को कंट्रोल कौन करेगा? पहली बात तो 500 आएंगे नहीं, 50 लोग से ज़्यादा आने वाले नहीं, मुझे खूब पता है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जाए। फिर भी उन 50 लोगों से मैं ये पूछता हूँ कि मान लो उस भीड़ में कोई भी ऐसी घटना हो गई जो कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, कानून के विरुद्ध है, फिर कौन जिम्मेदार होगा और फिर क्या होगा आपका? ये मुझे ज़रा बताओ। यूपी में यूपी इन्वेस्टर समिट चल रही है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है हमारे उत्तर प्रदेश में। हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। G20 की समिट चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस उसमें लगी हुई है। ऐसे समय में एक भी अप्रिय घटना क्या उत्तर प्रदेश पुलिस बर्दाश्त करने वाली है? और उस समय क्या होगा आप लोगों पर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर जो इतिहास से नहीं सीखता है वो इतिहास बन जाता है। ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है। आप एक नज़र डालिए अग्निवीरों पर। अग्निपथ योजना का कितना विरोध हुआ था, आप जरा देखिए। आइए, कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वगैरह हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, 6 FIR दर्ज, 260 उपद्रवी गिरफ्तार। आज अग्निपथ योजना का क्या हुआ जरा मुझे बताओ। अग्निपथ योजना चल रही है, अग्निपथ में जो चयनित हुए हैं वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जिन 6 बच्चों पर FIR दर्ज हुई है, जो 260 गिरफ्तार हुए हैं, इनका क्या होगा? कोई सोचा है? इनका केस कौन लड़ रहा होगा इस समय? और जो अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन कर रहा होगा, उसकी बैकग्राउंड की स्थिति मैं समझ सकता हूँ। उसके माँ बाप किस बैकग्राउंड से होंगे वो भी मैं समझ सकता हूँ। वो बेचारे आज क्या कर रहे होंगे? उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा बेटा सरकारी अफसर बनेगा, और आज वो अपने बेटे की जमानत करा रहे होंगे, उनके मुकदमे लड़ रहे होंगे। ठीक इसी तरह अगर आप में से किसी पे भी एक FIR हो गया, चाहे वो जो हो, एक FIR किसी पर भी हो गया, कोई नहीं लड़ने आएगा, तुम अकेले, तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे। 12 तारीख को सिलेक्टेड जो है वो आमद करा रहे होंगे अपनी, और आपके माँ बाप आपकी जमानत के लिए वकील के पीछे भाग रहे होंगे, पैसे लगा रहे होंगे। कोई नहीं साथ देने वाला आएगा, नहीं तो आप देख लेना कौन आएगा साथ देने। ये जो आपके सो कॉल्ड नेता हैं, वो भाई जो सो कॉल्ड नेता हैं, उनके भरोसे आप हो? सबके यूट्यूब चैनल है, जिनके यूट्यूब चैनल वो यूट्यूब से कमा रहे हैं, जिनके यूट्यूब चैनल नहीं है वो छोटी मोटी पार्टियों में अपनी पहचान बना रहे हैं, आपके कंधे पे बंदूक रख के कि हाँ हमारे पीछे इतने लोग हैं, और उन पार्टियों के नेताओं तक पहुंच जा रहे हैं। आने वाले समय में उनके छुड़भैये नेता होकर ये उभरेंगे। आपका क्या होगा? जिस किसी के ऊपर भी अगर कोई भी मुकदमा हो गया, जिंदगी भर सरकारी छोड़ो प्राइवेट नौकरी नहीं पाओगे। और इसी तरह के कुछ करने के अगर प्लान कर रहे हो, और मैं अपने सिलेक्टेड भाइयों से भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इनके किसी भी ग्रुप में हो जहाँ ऐसी कुछ भी प्लानिंग हो रही है जो सरकार के खिलाफ हो सकती है, तो आप प्लीज़ उन सभी ग्रुपों को छोड़ दो। क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, कुछ भी ऐसा होता है जो कानून के खिलाफ है, तो सबसे पहले फ़ोन पर यही सारी चीज़ें ट्रैक की जाती हैं कि कौन कौन से ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन एडमिन है, और सब पे कार्रवाई होती है। नहीं तो आप बनारस में देख लो, अग्निपथ योजना में कितने बच्चों पे FIR हुई है, आप जाके वहाँ देख लो। FIR वापस होने की बात की जा रही थी, किसी से वापस नहीं लिया गया, वो कभी भी नहीं बन पाएंगे। अब सिर्फ 3-4 महीने पहले की बात है अग्निवीर योजना की, जो भी हुआ था उससे तो थोड़ा सीख लो भाई। कोर्ट में आपने केस किया है, कुछ भी होना होगा या होना होता वहीं से हो जाता। वहाँ से नहीं होने का मतलब ये है कि सरकार किसी भी मामले में कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। अब अगर आप कुछ भी उपद्रवी गतिविधि करोगे तो वही होगा जो अग्निपथ के खिलाफ अग्निपथ योजना के विरोध करने वालों के ऊपर हुआ था। आपके ऊपर FIR वगैरह होंगे। 39 FIR दर्ज हुए हैं, आप देख लो अग्निपथ योजना में। आपके घर वाले आपका मुकदमा लड़ेंगे, सिलेक्टेड अपने टास्क अपनी ट्रेनिंग पे जाएंगे, ये नेता जो है ये अपने नेतागिरी में चले जाएंगे, जो ये यूट्यूबर्स हैं वो अपना वीडियो बनाते रहेंगे। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करना नहीं से। और अगर धरने से सरकार डरती होती, धरने से आपको नौकरियां मिलती होती, तो शिक्षा मित्रों में अब तक शिक्षा मित्रों में कितने धरने दिए गए, उन्होंने जंतर मंतर तक धरने दे दिए थे। शिक्षा मित्रों में से कोई एक था जो CM साहब के काफिले के सामने काला झंडा लेके खड़ा हो गया था, उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। अभी तक वो जेल काट के आया है। अभी समय मुझे नहीं पता, वो जेल रह के आया था। जरा उससे सीखो। कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं गया था। शिक्षा मित्रों के मामले की मैं बात कर रहा हूँ, जाके थोड़ा पढ़ लेना। तो वो चीज़ें ना करो। UPSI के मुद्दे पे अब तक बहुत ही शालीनता से चीज़ें हुई हैं, किसी के ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं हुई है। वो चीज़ें नहीं हो तो अच्छा है, बाकी आपकी इच्छा यार। और अब ये मत बोलना कि ज्ञानी डर गया। भाई मुझे 5 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता,
कुछ भी कर लो, मेरा क्या जाता है यार। मेरे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, मैं जाके आमद कराऊंगा। धरने होंगे तुम दोगे, लाठी खाओगे तुम खाओगे, मुकदमे होंगे तुम्हारे ऊपर होंगे, मेरा कुछ नहीं जाता भैया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ ना डर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा, और होगा भी नहीं, मुझे पता है। तुम्हारा 28 दिसंबर वाला आमरण अनशन मैंने देखा है, तुम्हारे मई वाले धरने मैंने देखे हैं, तुम्हारे मैंने कोर्ट केसेस देखे हैं, मैं तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं देख चुका हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कुछ ना होना है। लेकिन आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि अग्निपथ योजना चल रही है, अग्निवीरों की ट्रेनिंग हो रही है, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, आज उनको बचाने वाला कोई नहीं है, उनके माँ बाप सिर्फ लड़ रहे हैं केस, और कोई नहीं लड़ रहा है। बस यही आप याद रखिएगा। शिक्षा मित्रों का भी मामला आप देख लीजिए, अगर धरने से कुछ हो रहा होता तो अब तक वो भी नौकरी, उनकी भी फुल सैलरी शुरू हो गई होती, उनको इसमें मानदेय पे न रहना पड़ता। तो यही सारी बातें थी, मुझे लगा कि मुझे बता देनी चाहिए आप लोगों को। नॉर्मली मैं बोलता नहीं इतना, बस वही है कि ये लगा कि शायद आपका भी बैकग्राउंड मेरे जैसा ही हो। और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, अनसिलेक्टेड वालों, कोई दुश्मनी नहीं है भैया। आज के 10 साल बाद किसी थाने चौकी पे आप मुझसे आके एक बार बताओ कि हाँ मैं उस बैच में था, मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरे लिए वही प्यार आएगा जो मैं अपने बैचमेट से करता हूँ, उसी तरीके से मैं बात करूँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। बस एक शुभचिंतक होने के नाते मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि ये चीज़ें आप ना करना। कोई भी धरने धुरने से कुछ ना होने वाला है, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो। इंतजार करो कोर्ट से, जो कुछ भी होना होगा कोर्ट से होगा, उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं। और ये सरकार धरने से नहीं डरती। इसके बाद भी अगर आप जाते हो, कुछ भी ऐसी गतिविधि होती है, और जो ये बड़े यूट्यूब चैनल उकसा रहे हैं ना भाई, सब लपेटे जाएंगे, देख लेना। कुछ भी अगर करवा दिए तो सब लपेटे जाएंगे। अब ये देखो, पानी की टंकी पे चढ़ने से अगर बसंती हर बार मान ही जाती ना दोस्त, तो इस उत्तर प्रदेश में सबको सबका प्यार मिल गया होता। मैं भी साला टंकी पे चढ़ जाऊँ, मुझे भी पसंद है, साउथ की एक एक्ट्रेस बड़ी अच्छी लगती है, बताओ किस आके टंकी पे चढ़ने से अगर मिल जाए तो बताओ मैं भी चलूँ। यही करते हैं दोस्त। अगर टंकी पे चढ़ने से ही सब कुछ मिल जाए तो, मेरा दोस्त है उसको नौकरी नहीं मिले, बताओ उसको टंकी पे भेज दूँ, साला नौकरी मिलेगी नहीं, एक एफआईआर करके ऊपर से आएगा घर। ये सारी चीज़ें हैं। और आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया, बहुत दिनों बाद लंबा हुआ है, और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। तो ये मेरा अंतिम वीडियो है भैया अनसिलेक्टेड वाले भाइयों के लिए। इसके बाद आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जो भी करना हो आप करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैं डरा हूँ, ना तो मुझे पता है कुछ ना होना है इन सब चीज़ों से। आपकी भलाई के लिए जो मुझे लगा मैंने ये बोल दिया। अग्निपथ के बारे में आप गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा, शिक्षा मित्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में आप गूगल में पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन सब चीज़ों से कुछ ना होता है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।